सामीन, ये कायनात दुनिया के अजीम लोगों से भरी पड़ी है, जिसमें कोई सल्तनत का एम्पीरियर था, कोई शायर था, कोई साइंटिस्ट था, तो कोई स्कॉलर और विजडम था। सभी अपने अपने फ़न और सोच में माहिर थे। आज की वीडियो में एक सदी से लेकर 21वीं सदी तक उन हस्तियों से मिलाएंगे जिन्हें सेंचुरी ऑफ द मैन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जीसस क्रिस्ट, पहली सेंचुरी का शख्स जिसे मुसलमान नबी मानते हैं, जो क़यामत से पहले एक बार फिर इस दुनिया में आएगा, जबकि क्रिश्चियनिटी इसे सन ऑफ गॉड कंसीडर करते हैं और खुदा का खास बंदा था। प्रॉफिट ईसा को फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द मैन कहा जाता है। मार्कस ऑरेलियस रोमन एम्पायर के 5 ग्रेटेस्ट एम्पीरियर्स में से एक है। इसके जाने के बाद रोमी सल्तनत पर जवाल आना शुरू हो गया। इसको रोमन एम्पायर का सिंबलाइज ऑफ गोल्डन एज कहा जाता है और सेकंड सेंचुरी का मैन ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। ओरलेन रोमन एम्पायर का मिलिट्री लीडर था। इनके बारे मशहूर है, दुनिया की बड़ी रोमन एम्पायर 270 में टूटने वाली थी। मेज़ 5 सालों में यानी 275 में ओरलेन ने इसे टूटने से बचा लिया। अगर ये ना होता शायद रोमन एम्पायर की उतनी मकबूलियत ना होती। कॉन्स्टेंटाइन रोमन एम्पायर के अजीम लीडर, जिसने 4th सेंचुरी में तारीख बना दी। पुराने कैपिटल सिटी कुस्तुनतुनिया को ख़त्म करके रोम को कैपिटल सिटी बनाया और इसी शहर को ईसाइयों का होली सिटी बनाया। इस वजह से इसको 4th सेंचुरी ऑफ द मैन कहा जाता है। अटीला द हुन्स, अटीला ने 434 के दरमियान हुन्स एम्पायर को एक्सपेंड किया। नामुमकिन एरियाज अपनी सल्तनत में शामिल किए, जिस तरह जर्मनी के कबायली इलाके और अफ्रीकी शुमाली एरियाज को ज़बरदस्ती अपनी रीन में शामिल किया। जस्टिनियन बेजेंटाइन एम्पायर का हुक्मरान, जिसने 547 से लेकर 565 तक अपनी हुक्मरानी का सिक्का चलाया। बेजेंटाइन एम्पायर में अगर इनको ऑनेस्ट रूलर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसने अपनी बादशाहत में इंसाफ किया, बदउनवानी को ख़त्म किया और करप्शन के खिलाफ कानून साजी बनाई और सख्त अकाउंटेबिलिटी की वजह से इसको 6ठी सदी का ईमानदार बादशाह करार दिया गया। प्रॉफिट मोहम्मद मुसलमानों का आखिरी नबी, जिसके बाद नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। प्रॉफिट मोहम्मद एक सच्चे और परहेज़गार इंसान थे। नबी की ईमानदारी के चर्चे उनके दुश्मन भी करते थे, वो चाहे दीनी लिहाज से हो या दुनियावी लिहाज से। आपने हमेशा इंसाफ कायम किया। इस वजह से प्रॉफिट मोहम्मद को 7th सेंचुरी ऑफ द मैन कहा जाता है। हारून अल रशीद अब्बासिड खिलाफत के 5वें खलीफे और हुक्मरान, जिसने 786 से लेकर 809 तक हुक्मरानी की। इन्हें अक्सर इस्लामी सुनहरे दौर के अजीम खलीफों में शुमार किया जाता है, जो अपने फ़न और अदब की सरपरस्ती में खिलाफत अब्बासिया को गोल्डन एज तक पहुंचाया। 9th सेंचुरी चेरलेमन, सही अमल इल्म से बेहतर है, लेकिन सही करने के लिए ये जानना चाहिए सही है क्या। ऐसे कुछ साइन की वजह से इसको रोमन होली एम्पीरियर कहा जाता है। इसने अपनी तलवारी और होशियारी से पूरे यूरोप को यूनाइट किया। इस वजह से इसको यूरोप का फादर कहा जाता है और 9th सेंचुरी ऑफ द मैन कहा जाता है। ऑटो द ग्रेट रोमन एम्पायर का पहला रूलर था, जिसने पूरी एम्पायर को रिलीजियस बनाया और चर्च के पादरियों से सल्तनत में अलायंस कायम किया। यही वजह है ईसाई दुनिया इसे ग्रेट के नाम से पुकारती है। 11th सेंचुरी विलियम द कनकर, इंग्लैंड का हकीकी फातेह, जिसने 1066 में इंग्लैंड की तारीख चेंज कर दी। आज भी इसे इंग्लैंड के लोग फादर ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। सबसे पहले इन्होंने इंग्लैंड के गरीब लोगों की माली इमदाद की और इंग्लैंड को तरक्की दिलवाई। सलादीन मुस्लिम दुनिया के अजीम लीडर, जिसने 1187 में सलीबी फ़ौज पर हमला करके नाकाबिल यकीन मुसलमानों के अजीम शहर का स्टेटस बहाल कर दिया और यरूशलेम शहर में मुस्लिम दुनिया का परचम लहरा दिया। उस वक्त ये किला फतह करना एक नामुमकिन था, लेकिन सलादीन ने इसे मुमकिन करके दिखाया। इसी वजह से 12वीं सेंचुरी का हीरो माना जाता है। चंगेज़ खान 13वीं सदी का जालिम तरीन हुक्मरान, जिस इलाके जाता वहाँ खूना रेजी और खौफ तारी होती थी। मंगोलों के लिए ये अजीम था, लेकिन बाकी दुनिया के लिए सफाक और कातिल इंसान था। इसको 13वीं सदी का जालिम तरीन हुक्मरान कहा जाता है। जॉन्स गुटेनबर्ग तारीख का पहला इन्वेंटर था,
जिसने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद की, जिसकी वजह से छपाई का काम मुमकिन हो गया। ये उस वक्त की हैरानकुन इन्वेंशन थी। गुटेनबर्ग को 15वीं सदी का डोमिनेंट शख्स कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंसी अपने फ़न और आर्ट से लातादाद तजर्बे किए। अगरचे ये अपनी 2 मशहूर पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सुपीरियर से पहचाना जाता है, लेकिन सिविल इंजीनियर, केमिस्ट्री, हाइड्रोडायनामिक, मैथ, इंग्लिश, मैकेनिकल और फिज़िक्स के शोबों में मशहूर थे। इस वजह से इनको 16वीं सदी का सेंचुरी ऑफ द मैन कहा जाता है। सर इसाक न्यूटन 17वीं सदी का एक इंटेलिजेंट और जीनियस इंसान, अपने जहन के मुताबिक कई लॉज दरियाफ्त किए, जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की दरियाफ्त, लॉ ऑफ मोशन, मॉडर्न केमिस्ट्री और कैलकुलेशन करने जैसा तरीका इन्वेंट किया। एक आदमी की इतनी बड़ी अचीवमेंट की वजह से 17वीं सदी का मैन ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के इनकलाबी लीडर 1788 से लेकर 99 तक नेपोलियन ने की रोल अदा किया, अपने मकसद में कामयाब हुआ। नेपोलियन एक मिलिट्री जनरल था जिसने फ्रांस की रिफॉर्म्स के लिए इनकलाब लाया। 1804 से लेकर 1817 तक फ्रांस के एम्पीरियर भी रह चुके हैं। नेपोलियन को 18वीं सदी का सेंचुरी ऑफ द मैन भी कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन फादर ऑफ एवोल्यूशन कुदरती दुनिया को समझने के लिए मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की। बायोलॉजिकली तौर पर इसने फ्यूचर के साइंटिस्ट के लिए राह हमवार की कि जानदार चीज़ का इस ज़मीन में कैसे आगाज़ हुआ। ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इसे 19th सेंचुरी ऑफ द मैन कहा जाता है। 20वीं सेंचुरी अल्बर्ट आइंस्टाइन दूसरे साइंटिस्ट के मद्दे मुकाबिल अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसका IQ लेवल 160 के अराउंड था, जबकि एक आम इंसान का 85 से 115 तक जा मिलता था। जिसने E= का फार्मूला पेश किया, जिसके मुताबिक मास और एनर्जी एक ही चीज़ की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 20वीं सेंचुरी का मैन ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। इलन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा होने वाले एक कारोबारी शख्स जो 21वीं सदी का सबसे अहम इंसान बन चुका है, अपने मुख्तलिफ मंसूबों और टेक्नोलॉजी की दुनिया पर एक नए दौर का आगाज़ किया और खलाई बाउंड्रीज के हदूद को भी चैलेंज करके रखा है। इसके अलावा इलन मस्क मौजूदा दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान है, जिसकी नेटवर्थ 191 बिलियन $। है। ये कुछ खास पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इलन मस्क मौजूदा सदी का सबसे अहम इंसान है। तो दोस्तों, आप इन सभी शख्सियत में किसको पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।